वानिया ऑर्चर्ड होम्स एक विला कम्युनिटी है जो लग्जरी सेगमेंट में बनाया जा रहा है। इसमें लिमिटेड एडिशन विलास हैं, ओनली 55 नंबर्स ऑफ विलास, जिसका साइज़ 1 एकड़ का है। पर विलास 1 एकड़ का है और इसमें बेसिक सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आइए चलते हैं वानिया ऑर्चर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं कि पिछले 6 महीने में यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है और यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जगह कोटद्वार में है और कोटद्वार के पास एक विलेज है तेलीपाड़ा तहसील है बेसिकली। तो ये कोटद्वार के ठीक फुटहिल्स में ये लोकेशन है और ये दिल्ली फार्म्स के नाम से काफ़ी फेमस है इस पूरे एरिया में। और ये 150 एकड़ का एक बहुत बड़ा टाउनशिप है जिसे डेवलपर जिसने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है फार्म हाउस का, उनका ये ओल्ड प्रोजेक्ट है और ये रोड उससे कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से आते हैं कोटद्वार की तरफ, या अगर आप नजीबाबाद से आते हैं, या फिर अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आते हैं या पौड़ी से आते हैं, तो ये वाली रोड मेन कनेक्टिविटी है और इसी रोड से आपको हमारे फार्म हाउस की तरफ जाना है। और भविष्य में ये और चौड़ा होने का चांस है। अभी फ़िलहाल काफ़ी चौड़ा है, लगभग 40 फीट चौड़ी सड़क है ये और मेन रोड से कनेक्टेड है। यहाँ से रेलवे का जो फाटक है, मतलब मुश्किल से यहाँ से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे का फाटक है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। एक तरफ आपका जिम कॉर्बेट लग जाता है, एक तरफ आपका राजाजी नेशनल पार्क लग जाता है और अभी कुछ लैंड और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है जो 143 करा के उसे 500 गज 1000 गज के रेंज में हम इसे डेवलप करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी इसमें दिल्ली फार्म्स का ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे लोगों ने अपना रेसिडेंशियल हाउसेस बनाया हुआ है, वो लगभग 14 से 18 हज़ार रुपये गज के रेट पे अभी रीसेल, मतलब उस पर सेलिंग अभी चल रही है, लोग सेल परचेज़ कर रहे हैं। और इस सोसाइटी में मतलब आपको स्कूल और हॉस्पिटल, वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक किसी शहर में हो सकता है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे उपलब्ध है। तो बिल्कुल आपके साइट के बगल में ये लोकेशन है। तो आइए चलते हैं अपने लैंड की तरफ जहाँ से हमारा ये लैंड का पैच शुरू होता है और हमने यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट कर रखी है वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आगे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये बिल्डिंग्स, ये जो घर है, हाउसेस, ये जो आगे आपको एक सोसाइटी जैसी नज़र आ रही है, ये वाली, ये तेलीपाड़ा के नाम से एक गांव है जो कोटद्वार के पास है और दिल्ली फार्म के नाम से फेमस है। ये दिल्ली फार्म 150 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क लग जाता है इस तरफ, ये राजाजी नेशनल पार्क है और इस तरफ का एरिया जिम कॉर्बेट का है और कोटद्वार ये वाला एरिया इस तरफ। और ये 40 फुट की सड़क है, सरकारी सड़क, ये अंदर जा रही है इसी विलेज में। और ये 143 टाइटल लैंड है ये वाली ज़मीन। यहाँ से फेंसिंग दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया हुआ है इस पर। और यहाँ से शुरू होता है वानिया की बाउंड्री। ये लगभग 100 एकर्स का ये साइट है, पूरा एक लैंड है, काफ़ी बड़ा पैच है। वानिया अलग एक प्रोजेक्ट है, दैट इज़ 67 एकर्स एंड वानिया इज़ एग्रीकल्चर टाइटल एंड दिस इज़ रेसिडेंशियल 143 टाइटल। इसमें छोटे छोटे प्लॉट्स कटेंगे लाइक 500 एंड 1000 स्क्वायर यार्ड के। अभी इस सोसाइटी में लगभग 14 से 16 हज़ार रुपये गज का नॉर्मल रेट चल रहा है पर स्क्वायर यार्ड, दैट इज़ रेसिडेंशियल। और वानिया एक फार्म हाउस प्रोजेक्ट है, एक रिजॉर्ट लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ का रेट है 3700 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड और आने वाले टाइम में रेट्स भी काफ़ी बढ़ेंगे। ये बोर्ड लगा हुआ है वानिया का यहाँ पे 2 किलोमीटर। सुबह का वक्त है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ साइड पे। ये सड़क सीधे जिम कॉर्बेट चली जाती है, यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुँच जाएंगे। ये ईस्ट जिम कॉर्बेट का एरिया है यहाँ पे। ये बाउंड्री यहाँ से शुरू हो चुकी है और छोटे-छोटे जो हाँ सभी नहीं कर 1 किलोमीटर है। ये दिल्ली फार्म जहाँ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और वहाँ पे सब कुछ है, मतलब स्कूल है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ है, कमर्शियल छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स हैं, अंदर छोटा मेडिकल शॉप्स वगैरह सब कुछ है। वो सब मिला के यहाँ तक वानिया की बाउंड्री तक लगभग 800 एकड़ प्रोजेक्ट
800 एकड़ का लैंड है, लैंड पैच है। तो इस 800 एकड़ में ये एक लग्जरी लिविंग, ऑर्चिड लिविंग एक फार्म हाउस प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा इसके आसपास जो भी लैंड है उसमें थोड़ा टाइटल वगैरह का चेंज हो रहा है, तो वो 143 करके उसको लाइक 500, 1000 इस तरह का प्लान है आगे भविष्य में। फ़िलहाल अभी ये वानिया एक बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट है और हम वानिया की तरफ जा रहे हैं, उसकी बाउंड्री की तरफ। ये हम वानिया की बाउंड्रीज के साथ साथ ही चल रहे हैं। ये जो फेंसिंग किया हुआ इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ये वानिया को ही जा रही है और ये सड़क आगे नगीना चली जाती है। नगीना यूपी में है और ये ज़मीन भी यूपी में है, इसलिए कोई भी दिल्ली एनसीआर वाले ये ना समझे कि उत्तराखंड की ज़मीन है। तो ये यूपी की ज़मीन है लेकिन उत्तराखंड से लगती हुई है, उसके बाउंड्री पे है, बॉर्डर पे है। तो आपको उत्तराखंड वाली फीलिंग पूरी मिलेगी यहाँ पे आप रहेंगे तो आपको यू विल फील लाइक यू आर स्टेइंग इन उत्तराखंड, बस यूपी की ज़मीन है। तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो उत्तराखंड में बड़ी ज़मीन नहीं ले पाते हैं। तो फाइनली हम वानिया प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है जहाँ से, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये यहाँ से लैंड शुरू होती है, ये आपको दिख रहा होगा प्लांट्स लगे हुए हैं। ये प्लांटेशन पूरे प्रोजेक्ट में की गई है और हर प्लॉट पे 140 पेड़ लगे हुए हैं और सारे ग्रोइंग ट्री हैं। अभी थोड़े टाइम के बाद 2 साल में ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इवन अभी से ही इसमें फल लगने शुरू हो गए, जैसे चीकू हो गया, अमरूद हो गया और कटहल, ये जैक फ्रूट्स वगैरह के पेड़ भी लगे हैं, जिसको ग्रो होने में लगभग 1 से 2 साल लगता है और वो फ्रूटिंग शुरू हो जाती है फिर उसकी। और ये इसका भव्य गेट है वानिया का, शानदार गेट है। ये 2 गेट है यहाँ पे। ये वानिया का ये पहला गेट है। जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं, कोट द्वार की तरफ से आते हैं, तो ये पहली एंट्री होगी। इसको लैंसडाउन गेट कहते हैं, इसका नाम रखा गया लैंसडाउन गेट। और क्योंकि ये लैंसडाउन की तरफ है तो इसलिए इसका नाम लैंसडाउन गेट रखा गया। सामने जो पहाड़ी है, सामने जो पहाड़ी है वो जिम कॉर्बेट की रेंज है, पहाड़ी की रेंज है। और इस तरफ शिवालिक रेंज है, ये वाला। यही शिवालिक रेंज आपका बिहारीगढ़ भी चला जाता है देहरादून की तरफ। देहरादून से पहले ये पहाड़ी जाके राजाजी नेशनल पार्क से मिलता हुआ बिहारीगढ़ की तरफ चली जाती है। और आगे जो आपको गन्ने का खेत नज़र आ रहा है, ये भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ खेती हो रही है। आने वाले टाइम में उसे भी एक्सपेंशन मोड पे डाला जाएगा। फ़िलहाल अभी ये प्रोजेक्ट 67 एकड़ में फैला हुआ है, 67 एकड़। और 1 एकड़ में 4840 गज होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4840 इंटू 67। तो ये टोटल प्रोजेक्ट की जो मतलब आप कह सकते हो इसका टोटल साइज़ इन बीघा लगभग 350-400 बीघा ज़मीन है ये टोटल। इस प्रोजेक्ट का जो प्रॉपर एरिया है दैट इज़ 350 से 400 बीघा। और इसमें हम 2 एकड़ में एक लग्जरी क्लब हाउस बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी। जैसे दिल्ली एनसीआर में किसी बड़े प्रोजेक्ट में होती है, वैसी सेम फैसिलिटी यहाँ पे आपको दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। और जैसा कि आपको मैंने आज से 6 महीने पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी अपने वीडियो के द्वारा, आप मेरा चैनल पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज हम उसी प्रोजेक्ट पे खड़े हैं 4 से 6 महीने के बाद। ऐसा डेवलपमेंट शायद आपने किसी प्रोजेक्ट में देखा होगा। दिल्ली एनसीआर की भी मैं अगर बात करूँ तो शायद ही ऐसा डेवलपमेंट कोई बिल्डर इतना फास्ट कर सकता है या करता है। तो ये प्रोजेक्ट का गेट है जो आपको इसके ब्रोशर में या इसके प्रेजेंटेशन में आपने वॉक थ्रू में देखा होगा वीडियोस वगैरह में। तो एज इट इज़ ट्रू कॉपी जो आपने देखा सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे आपको दिखेगा। ये प्रोजेक्ट का एंट्री गेट है, इसको हम लैंसडाउन गेट कहते हैं। ये पहली एंट्री है और इसके आगे एक और गेट है, इसी तरह से बड़ी गेट है, वो दूसरी गेट है। तो 2 गेट है एंट्री एंड एग्जिट की। और अंदर की डेवलपमेंट मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से अंदर डेवलप की गई है, कि क्या क्या मटेरियल्स लगाया गया है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से इतने रीज़नेबल रेट में अगर किसी का सपना है बड़ा फार्म हाउस लेने का, बड़ा प्रोजेक्ट अपने घर के आसपास बड़ा बागीचा लगाने का, वो सब कुछ यहाँ पे आपको एज ए प्लान्ड वे में मिल रहा है कंप्लीट। आपको सिर्फ यहाँ आना है, रेट को देखना है, समझना है और फिर फाइनल करना है। अभी मात्र हमारे पास गिनती के 10 से 15 प्लॉट्स बचे हुए हैं। गिनती के सारे लैंड ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं और सारे अच्छे लोग, हाई क्लास लोगों ने, अच्छे क्लास के लोगों ने, सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे अलग अलग लेवल के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट ख़रीदा है। और एक बहुत ही अच्छी जेंट्री यहाँ पे जनरेट हो चुकी है ऑलरेडी। और आप अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं, इस जेंट्री में आप यहाँ पे अपना हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। ये मेरठ पौड़ी हाईवे पे अगर हम बात करें तो मेरठ से पौड़ी के लिए जो हाईवे आ रहा है, जैसे देहरादून से दिल्ली के लिए जो हाईवे बन रहा है, इसी प्रकार से मेरठ पौड़ी हाईवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है
करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है गडकरी जी का, तो वो ऑलरेडी सैंक्शनड है और काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। आने वाले मुझे लगता है 4-6 महीने के बाद हो सकता है यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाए। और आपकी जो दूरी है वो अभी जैसे 4.5 घंटा लगता है दिल्ली से आने में, हो सकता है वो आपको 2.5 से 3 घंटे ही लगेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अब अगली गेट पे जा रहे हैं। वानिया की जो नेक्स्ट गेट है, ये पहली गेट थी, वो दूसरी गेट है। और ये दूसरी गेट जो है इसका नाम है जिम कॉर्बेट एंट्री। अभी आपको एक ट्रैक्टर अंदर जाता हुआ दिख रहा होगा, ये वही गेट है। चलता फिरता रोड है, हमेशा ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे। और ये है जिम कॉर्बेट गेट, दूसरी गेट। इसकी भव्य एंट्री आप देख सकते हैं, शानदार। और यहाँ से आपको मैं दिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे ये साइनेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सारा डायरेक्शन दिया हुआ है। मचान, रिजर्वियर, फॉरेस्ट ट्रेल, ऑर्चिड्स में अलग अलग पार्ट्स हैं। क्लब बॉलीवुड, यहाँ के क्लब का नाम है क्लब बॉलीवुड, जिम कॉर्बेट बॉलीवुड एंड फॉरेस्ट गेट। तो इस तरीके से बहुत ही मॉडर्न तरीके से इस फार्म हाउस को डेवलप की जा रही है। और आप सामने देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी काम हो चुका है। यहाँ पे बिजली के खंभे लग गए हैं। ये जो बिजली का खंभा है काफ़ी डिज़ाइनर सा लग रहा है देखने में। तो ये ब्रिटिश लैंप्स लगे हुए हैं पूरे सोसाइटी में, जो अलग ही एक मतलब खूबसूरती, चार चांद लगा देता है फार्म हाउस की खूबसूरती पे। ये इस तरीके से गेट आप देख सकते हैं। ये सब जो गेट है ये प्राइवेट फार्म, जैसे अगर आप एक फार्म हाउस लेते हैं तो किस तरीके का आपका फार्म हाउस होगा वो मैं आपको डेप्थ में बताता हूँ अभी। मतलब प्लॉट के अंदर का ना। तो अब मैं साइड पे खड़ा हूँ, ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये जिम कॉर्बेट गेट है, जिम कॉर्बेट बॉलीवुड कह सकते हैं इसे। और ये वहाँ से शुरुआत है फार्म्स। आप देख रहे हैं गेट्स सारे अलग अलग फार्म हाउसेस के अलग अलग गेट लगे हुए हैं। सब एक एक एकड़ का फार्म हाउस है। लाइक 4500 स्क्वायर यार्ड से लेके 5000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं। और एवरेज जो मैं आपको इसका डायमेंशन बताना चाहूँगा, 64 बाई 64 है। और एक प्लॉट में अगर 1 एकड़ का अगर आप एक फार्म हाउस लेते हैं तो उसमें आपको 64 बाई 64 का एक रेसिडेंशियल प्लॉट मिलेगा जिसमें आप विला बना सकते हैं। और 32 फुट की एंट्री मिलेगी आपको मेन गेट से। 32 फुट की एंट्री आपके विला तक, जो मैंने आपके इसमें एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह की इसकी एंट्री होगी विला की। तो ये सैंपल विला इस तरह का यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसका ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है इस साइट पे। जब भी आप साइट पे आते हैं तो वो आप यहाँ पे काम होता हुआ देख सकते हैं। ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे डेवलपमेंट भी शुरू कर चुके हैं अपने विला के लिए। और एक बहुत अच्छी बात है, ये इस सोसाइटी के चारों तरफ आप देख सकते हैं। इस तरफ साउथ, ये आपका ईस्ट है जिधर से सूरज निकल रहा है। अभी मैं ये सुबह का लगभग 9 बज रहा है और यहाँ से सूरज ऑलरेडी निकल चुका है और सूरज अब साउथ की तरफ जा रहा है। तो ईस्ट से साउथ की तरफ ये साउथ एरिया है। और का जो इसकी जो एंट्री है वो वेस्ट से इसकी एंट्री है। वेस्ट की तरफ से मेन रोड है और मेन गेट है। और वो जो मेन रोड है, मेन गेट के साथ जो रोड है वो रोड वाइडनिंग है। कल को वाइडनिंग होगी, हमारे तरफ तो नहीं, उस तरफ अगर ज़रूरत पड़ी तो वाइडनिंग होगी। और अदरवाइज़ यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है जो पौड़ी को चली जाएगी। और इस तरफ आपका नॉर्थ एरिया है। नॉर्थ एरिया में अभी आपको धुंध सा नज़र आ रहा होगा, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, हिल्स है पूरा, ये शिवालिक का रेंज है। और लैंसडाउन आपने सुना होगा, लैंसडाउन की पहाड़ी इस तरफ है, कोटद्वार। ऐसे कई लोग हैं दिल्ली एनसीआर के या और भी दूसरे शहर के जिनको एक्चुअली कोटद्वार के बारे में नहीं पता है। कोटद्वार बेसिकली हरि का द्वार कहा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले मतलब कोटद्वार का मतलब ये है कि 4 धाम यात्रा करने के लिए जो मुख्य द्वार है भारतवर्ष में, जो मुख्य द्वार है जहाँ से आप 4 धाम यात्रा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, वो यहीं से है। तो इसलिए इसका नाम कोटद्वार है। और एक बात ये भी कही जाती है कि भरत जो थे, वो राजा भरत ने यहाँ पे शेर का दांत गिना था कि शेर के कितने दांत होते हैं। और तो उनकी इस बहादुरी को देख के और उनकी इस बहादुरी के कारनामे की वजह से इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। और राजा भरत के इस ऐतिहासिक जो उन्होंने काम किया था, शेर का दांत गिना था, इस वजह से भारत का नाम पड़ा। आप वैसे चेक कर सकते हैं
मुझे मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने जो यहाँ रहते हैं उन्होंने इस बारे में मुझे बताया है कि इस तरीके से यहाँ पे कोट द्वार फेमस है। और यहाँ से आप पौड़ी जा सकते हैं, लैंसडाउन जा सकते हैं। लैंसडाउन भी बहुत शानदार जगह है और सबसे अच्छी बात है अगर आप यहाँ अपना फार्म हाउस बनाते हैं तो आप यहाँ से घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जिम कॉर्बेट जा सकते हैं। तो जनरली आपने प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे देखे होंगे, कई सारे फार्म हाउस रिजॉर्ट्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं दिल्ली, देहरादून, जिम कॉर्बेट और कई सारे हिमाचल वगैरह में। कहीं कहीं पे कैपिंग है कि हाँ भाई आप इतना ले सकते हो, 300 गज ले सकते हो। किसी स्टेट में तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते हो, वहाँ पे लोग लीज पे लेते हैं जनरली प्रॉपर्टी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे रियल एस्टेट में 15 साल हो गए और 15 साल में शायद ही मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखा होगा जहाँ पे एक 350-400 बीघा ज़मीन, लगभग 67-68 एकड़ ज़मीन को इस तरीके से 4 से 6 महीने के अंदर में इस तरीके से डेवलप कर दिया गया हो। बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये इससे बिल्डर का जो इंटेंशन है वो पता चलता है कि बिल्डर चाहता क्या है, और बिल्डर का बैकग्राउंड अगर आपको पता चलेगा तो आप और अच्छे से आपको यकीन हो जाए कि क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों यहाँ पे लेना चाहिए। साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं आगे मचान है और रिजर्वेयर है। फॉरेस्ट रिजर्वेयर में क्या होता है, पानी पीने के लिए जानवर आते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा एक वो बनाया गया है हौदा टाइप का, उसमें जानवर पानी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में। और जिम कॉर्बेट बॉलीवुड है, लैंसडाउन बॉलीवुड है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आइए आपको दूसरे वाले गेट की तरफ ले चलते हैं कि उस तरफ कैसा डेवलपमेंट हुआ है। अभी मैंने आपको दिखाया था वैसे पहला वाला गेट, तो उस पहले वाले गेट की तरफ अंदर से हम कैसे जाते हैं, यहाँ से रोड कनेक्टिविटी आपको मैं दिखाता हूँ कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में कैसे रोड्स बने। ये हमारा राइट हैंड साइड का रोड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रोड है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, सफाई चल रही है। इसमें इंटरलॉकिंग ये सारे ब्रिक्स लग चुके हैं और 40 फीट वाइड रोड है। साइड में डिज़ाइनर कर्व स्टोन लगे हुए हैं और इसके साथ में बिजली के पोल्स लगे हुए हैं विदाउट वायर, क्योंकि सारे जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड है। इस पूरे सोसाइटी में ड्रेनेज सिस्टम डला हुआ है और जिससे कि आपका बारिश का पानी कभी भी ऊपर नहीं जमेगा। अगर बारिश आएगी तो सारा पानी नीचे चला जाएगा पाइप के द्वारा। इस तरीके से पानी प्लांट्स को दिया जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। जनरली लोग एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं और उसमें बहुत सारी उनको मशीनें लेनी पड़ती है, पानी वानी पटाने के लिए बहुत लोग रखने पड़ते हैं, बहुत खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाएगा। ये देखिए रास्ता एकदम लास्ट जंगल तक जा रहा है। ये मेन रोड है जो मेन गेट है, फर्स्ट वाला गेट है, ये वो वाला गेट है। काम जोर शोर से चल रहा है। हर दिन 15 से 20 मजदूर लगे होते हैं इस सोसाइटी में, इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। ये बिजली का आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा स्टेशन लगा हुआ है। आने वाले टाइम में उम्मीद है यहाँ पे इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आ जाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इस एरिया में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ यहाँ पे BSNL का कनेक्शन आप ले सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे BSNL का कनेक्शन है। आपको नज़दीक से देखने से समझ में आ गया होगा कि कितनी खूबसूरत डेवलपमेंट है, कितना बढ़िया सोसाइटी है। यहाँ पे अगर आप अपना रिजॉर्ट या फार्म हाउस बनाते हैं तो कितना मज़ा आएगा यहाँ पे आपको एंजॉय करना है, रहने में इस जगह को। हर एक फार्म हाउस में गेट लग चुका है। जितने भी गेट लगे हुए फार्म हाउस है सारा सोल्ड आउट फार्म हाउस है। मोस्ट ऑफ द फार्म हाउस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट। ऐसा मौका कौन छोड़ता है जहाँ आपको इतनी सस्ती, इतनी कम कीमत पे इतना बड़ा लैंड और वो भी डेवलप। ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि शायद ही और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा मार्केट में इस तरीके का। हर तरफ आप देख सकते हैं शानदार डेवलपमेंट। तो अभी हम मचान की तरफ चल रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के जो केयर टेकर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर विकास। अभी मैं मिस्टर विकास से आपकी बात कराऊंगा और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यहाँ रहते हैं, उनको सब कुछ पता है यहाँ के बारे में, डेप्थ में सब नॉलेज है। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन विकास जी से हम पूछेंगे। ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, इस तरीके से लगा होता है इलेक्ट्रिक फेंसिंग। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं कभी तो आपको इस तरीके से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये कैमरे का रिकॉर्डिंग है, कैमरा लगा हुआ है। आपको अभी एक्चुअल दिखाऊंगा कि ये रिजर्वेयर जो है, रिजर्वायर ये लगा हुआ है ऑलरेडी वानिया का पीछे की तरफ। तो हम मचान पे चढ़ रहे हैं ऊपर। से मचान से यहाँ भी काम चल रहा है।
ये है रिजर्वायर, यहाँ पे पानी पीने आते हैं जंगली जानवर इस जगह। ये यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ता है, अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पे जानवर दिखता है। और ये जिम कॉर्बेट का एरिया है। ये आपको मेन गेट यहाँ से नज़र आ रहा होगा मचान से। ये पूरा 360 डिग्री व्यू है इस लोकेशन का। विकास, ये बताइए आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे बानिया में? ऐसा क्या यहाँ पे बेनिफिट है? क्या 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 मतलब पॉइंट्स वाइज आइए बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। क्या क्या पॉइंट वाइज क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का? सर जैसे आप चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें या आप सेकंड होम के तौर पे देखें, है ना, बेसिकली क्या है, जैसे फिल्में 3 चीज़ों पे चलती हैं, एंटरटेनमेंट, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट है वो 3 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। सबसे पहला हो गया लोकेशन, राइट। तो एज एन लोकेशन अगर आप देखें, ये 67 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका अगर डायमेंशन देखा जाए प्रोजेक्ट का, तो वो 400 मीटर बाई 700 मीटर है। तो मतलब डायमेंशन इस पूरे प्रोजेक्ट का 400 मीटर वाइड एंड 400 मीटर डेप्थ। यस, 700 मीटर डेप्थ। अच्छा, तो 1:2 का रेशियो है पूरे प्रोजेक्ट का। राइट। ठीक है, तो इसके ईस्ट में जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। अच्छा, सॉरी, साउथ में जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, हाँ। ईस्ट में जिम कॉर्बेट है, और वही नॉर्थ में जो है हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड है आम और अमरूद का। जैसे आपने बताया कि इधर आपका साउथ में रिजर्व फॉरेस्ट है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। ये एक्चुअल व्यू है आपका, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअल व्यू, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली लोकेशन में आने से पहले उनको ये सारी चीज़ें पहले से पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ। तो ये आपका साउथ एरिया हो गया और ये आपका वेस्ट एरिया हो गया जहाँ से हम एंट्री करते हैं, राइट। तो आपने इसके बारे में क्या बताया अभी? ये साउथ में आपका रिजर्व फॉरेस्ट है। हाँ, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। लैंड का ऑरा ऐसा है, हाँ, कि आज जैसा इट्स अ टाइम सीड प्रॉपर्टी, जैसे कि आज आप देख रहे हो, आप जैसा इस नॉर्थ में भी लगभग 1 किलोमीटर, ये आपका ईस्ट हो गया, ये जिम कॉर्बेट का एरिया हो गया। तो ये लैंड क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है या प्राइवेट लैंड है? दिस बिलोंग्स टू द डेवलपर। अच्छा, ये डेवलपर्स को बिलोंग करता है, प्राइवेट प्लांटेशन, प्राइवेट लैंड है ये। यस, और उसके बाद तभी वहाँ पे रिजर्वेयर बनाया गया है। यस। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग है आपका भविष्य में? ऐसा कुछ प्लान है डेवलपर का? सर आने वाले कुछ सालों में हम यहाँ पे वेलनेस रिजॉर्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वेलनेस रिजॉर्ट बनाएंगे आप? थोड़ा और अंदर की तरफ हमारे पास लैंड पड़ा है यहाँ पे, तो अच्छा, उसमें वेलनेस रिजॉर्ट डेवलप किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मतलब जैसे जिम कॉर्बेट के अंदर रिजॉर्ट्स वगैरह बना हुआ है कि योगा सेंटर होता है, हाँ, इस इस तरीके का एक वेलनेस अच्छा, ओके, राइट। यस। तो इसमें तो काफ़ी एडवेंचरस होगा ये अगर वैसा बनता है तो। मतलब मैं तो सोच के ही एक्साइटेड हूँ कि अगर ऐसा कुछ बनता है यहाँ पे तो क्या मतलब क्या एडवेंचरस लोकेशन एंड सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। चलो, वेल कनेक्टेड है 6 लेन हाईवे पौड़ी से, और मेरठ पौड़ी हाईवे जो बन रहा है उससे वेल कनेक्टेड है, और 2024 तक लास्ट सैंक्शन भी होने वाला है। वो 2.5-3 घंटे की दूरी रहेगी दिल्ली एनसीआर से। तो ऐसे में आप देखो, जहाँ पे भी हाईवे आता है, जहाँ पे भी 6 लेन हाईवे है या हाईवे नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। और हमारा जो लोकेशन है, जो हमारा साइट है, वो हार्डली 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है नेशनल हाईवे से। तो आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। हालांकि मैं जैसे कल आया तो इवन अभी जब मैं आया तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा कि हम किसी गलत रास्ते या खराब रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत ही शानदार रास्ता है, बहुत ही अच्छा चौड़ा रास्ता है। तो अभी भी अगर हम ऐसे बात करें, नॉर्मली जो फार्म हाउस के लिए लोग आते जाते हैं, अभी भी अगर डेवलपमेंट ना भी हो और जैसा रास्ता बना हुआ है एज इट इज़, अगर अभी भी आते हो तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप कोई लग्जरी कार लेके भी आते हो, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, व्हाटएवर आप लेके आते हो, तो अभी थोड़ी सी सड़क में अभी कहीं पे टूट फूट हो रखा है, लेकिन वो अभी डेवलप की जाए। मतलब देखा मैंने कल, काफ़ी अच्छा काम चल रहा था सड़क पे। तो जैसा मैंने सुना है यहाँ पे कुछ अच्छा वो कोई मतलब जंगल मेन रोड को काट के थोड़ा और चौड़ा किया जा रहा है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह सुना है मैंने। जो हाईवे है, हाँ, जो नजीबाबाद से कोटद्वार को कनेक्ट, उसके बीच में राजा जी नेशनल पार्क पर, हाँ, तो वो 200 करोड़ की लागत से वो पूरा पैच जो है वो डेवलप हो रहा है। अच्छा। और उसमें जैसे आपने देखा होगा, बिहारीगढ़ में जो है एलिवेटेड कॉरिडोर बना है। बिहारीगढ़ में तो बहुत तेजी है भाई साहब, अभी तो बहुत ज़्यादा रेट वेट हो गया वहाँ पे। तो सेम वैसा ही सर हमारा भी प्रोजेक्ट है, हमारा भी जैसे बिहारीगढ़ बॉर्डर है उत्तराखंड और, क्योंकि आजकल देहरादून के लोग ज़्यादातर देखा मैंने, दिल्ली एनसीआर के लोग बिहारीगढ़ की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अब धीरे धीरे वहाँ भी रेट काफ़ी तेज हो गया मेन हाईवे पे। तो यहाँ पे भी सेम है सर, यहाँ पे भी क्या है कि ये भी यूपी बॉर्डर, यूपी और उत्तराखंड। तो यहाँ पे वैसे मतलब विकास ये बताइए, यहाँ पे ज़्यादातर कैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या किस तरह के यहाँ की जेंट्री किस तरह की है, कैसे लोगों ने लिया है? इंडस्ट्रियलिस्ट है, गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं,
अच्छा, हाँ IT के लोग भी हैं। कुछ लोग NRIs हैं। अच्छा, यस, मल्टीपल जो हैं बिजनेसमैन और आपके जो हायर पोस्ट में हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे कंपनीज हैं उनके ओके। टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं कोई, Yes. मतलब जुडिशियरी सरकारी yes, गवर्नमेंट बड़े एम्प्लॉयज़ जी, वगैरह भी जी। हैं, और पॉलिटिशियंस भी हैं क्या? पॉलिटिशियंस नहीं हैं, कम लिमिटेड है। तो मतलब एक अच्छी जेंट्री बनने वाली है ये, और मतलब यहाँ रहने में मज़ा आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या होगा? जैसे लाइक कुछ जैसे मैंने कि सर आप अगर यहाँ पे रहते हैं, क्लब हाउस वगैरह कुछ इस तरह की क्लब हाउस जो फैसिलिटी? है हमारा 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में 2 एकड़ में क्लब हाउस है। 200 बाई 40 स्क्वायर मीटर का उसका एरिया है, और 60 फीट एंट्रेंस, 60 फीट वाइड रोड से क्लब हाउस में एंट्री है हमारा। अच्छा, 60 फीट से एंट्री है क्लब हाउस की? यस सर, 60 फीट वाइड रोड है, और जो सारी पार्किंग है वो आपका रोड पे हो गया 60 फीट का रोड पे। और जो हम 200 बाई 40 स्क्वायर मीटर जो 2 एकड़ का हमारा पूरा लैंड पार्सल है क्लब हाउस का, वो टोटली एमिनिटीज़ के लिए हमने यूज़ किया है। जैसे कि उसमें हमारा टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है जो कि 25 मीटर है। अच्छा, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है इसके Yes, अंदर, जो 25 मीटर का। राइट, बहुत बढ़िया। बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, बार, इंडोर आउटडोर गेम्स हो गए हैं, और स्पा, ये सारी एमिनिटीज़ के साथ। मतलब अल्ट्रा लग्जरी एक्सेल जो yes. जनरली किसी अच्छे प्रोजेक्ट में दिल्ली NCR में देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे रहे हैं। अब देखिए, जो नोएडा का सबसे बड़ा क्लब हाउस है वो 1.6 एकड़ में है, हाँ, और उससे बड़ा है हमारा 2 एकड़। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बहुत बड़ी बात है, मतलब 2 एकड़ में क्लब हाउस, और वो भी इतनी सारी फैसिलिटी, Yes. मतलब अमेजिंग। और जैसे आप किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे इतना फैसिलिटी तो नहीं मिलता है, मैंने तो नहीं देखा आज तक। कितना भी महंगा रिजॉर्ट में आप चले जाओ, इतनी फैसिलिटी जो इसने बताया अभी, विकास जी ने अभी जो बताया कि इसमें हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और स्पा और मतलब जिम वगैरह, ये सब तो कॉमन है, बट इसके अलावा बैंक्वेट हॉल और क्या क्या बताया था आपने? जैसे टेनिस, बैडमिंटन, आउटडोर इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर इंडोर गेम्स, TT वगैरह, मतलब ये सारी फैसिलिटीज़। इसके अलावा आपको यहाँ पे वेलनेस सेंटर, जो अभी जो वेलनेस रिजॉर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, कल को प्लानिंग होगी तो वेलनेस सेंटर भी बनेगा यहाँ पे। और आसपास में आबादी अच्छी है यहाँ पे। एक दिल्ली फार्म्स के नाम से एक छोटा सा एक विलेज टाइप का है, दैट इज़ अर्बन विलेज, नॉट विलेज, वेल डेवलपिंग जोन है वो भी बिलोंग्स टू द डेवलपर्स। उन्होंने आज से कई साल पहले, बेसिकली क्या है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि ही इज़ द रियल ऑनर ऑफ दिस लैंड, पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेफ़ है, मतलब क्यों मैं कह रहा हूँ सेफ़ है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अपनी पुरानी जायदाद है, पर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो किसी से कुछ लेन देन वाली बात नहीं है। जो कुछ भी है अपना है, जो कुछ भी करना है वो अपना करना है। और आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि एडॉप्टेड विलेज है, जैसे आप तो व्हाट इज एग्जैक्टली एडॉप्टेड विलेज? जैसे आज हर जगह है सर, मॉडल विलेज के तौर पे जो है DM जो हो गए, वो एक विलेज को अडॉप्ट करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। तो इसके अंतर्गत ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा गांव दिल्ली फार्म आपने बताया, हाँ, ये पूरा अडॉप्टेड विलेज है। ओके, सो नहीं मैंने देखा काफ़ी अच्छा स्कूल्स वगैरह अंदर काफ़ी डेवलपमेंट है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 10th तक, और हमारे सोसाइटी में वो स्कूल है सर, RP पब्लिक स्कूल, जो 2019 में ऑल इंडिया टॉपर 10th क्लास की रिमझिम अग्रवाल हमारे ही स्कूल से। अच्छा, ओके, ऑल ओवर इंडिया। तो वो बेनिफिट्स हैं, स्कूलिंग की अच्छी स्कोप है यहाँ पे, अच्छा पढ़ाई है। साथ के साथ जैसे अगर पूरे सोसाइटी में 600-650 फीट नीचे से गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई है। तो विकास जी ये बताइए, यहाँ पे जैसे इतना बड़ा लैंड है, ये मतलब अब इसमें एक एकड़ लैंड, एक एकड़ का मतलब 5 या 6 बीघा यहाँ के हिसाब से। तो 5 बीघा अगर कोई दिल्ली NCR में लाइक नोएडा में या कहीं पे 5 बीघा ज़मीन लेता है, तो 5 बीघा ज़मीन लगभग आप ये मान के चलो कि वहाँ पे खादर में जो यमुना के किनारे है, वहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये गज का रेट चल रहा है अभी। वहाँ पे आप मतलब प्रॉपर पक्का मकान नहीं बना सकते, यहाँ पे पक्का मकान बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये खेती की ज़मीन है, और खेती की ज़मीन में है कि आपका 10 to 15% डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेट कौन सा स्टेट है? ये यूपी में है। अच्छा, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, यूपी में है ये। और यूपी में ज़मीन होने का फ़ायदा ये कि यूपी, अभी आपको पता है यूपी गवर्नमेंट कितनी एग्रेसिव है, योगी गवर्नमेंट, और बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह डेवलप हो रहा है। आपने सिंस बनारस और ये सब ज़्यादा सुना है, क्योंकि ऑब्वियसली मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डेफिनेटली वो जगह ज़्यादा सुनने को आता है, न्यूज़ वाले ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बट ये सब जगह को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ग्राउंड लेवल पे आके देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत काम चल रहा है। जो भी हाईवे वगैरह बन रहा है वो कोलैबोरेशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट, उत्तराखंड और यूपी दोनों का कोलैबोरेशन से बन रहा है, ना कि सिर्फ एक स्टेट के कोलैबोरेशन से। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट है। दूसरी बात, एग्रो फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, और आप अगर ऑनर बनते हो 1 एकड़ ज़मीन के,
तो आप एक फार्मर बन जाते हो। फार्मर कैटेगरी में आने के बाद आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है। ये मुझे पता है कि एग्रीकल्चर लैंड लेने से अगर आपको कोई अगर इनकम, लेट्स सपोज आपने फ्रूट बेचा एक साल में 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का जो इनकम है आपके अकाउंट में अगर आपने कैश डिपॉजिट किया तो दैट इज़ टैक्स फ्री। दूसरी बात, विकास जी से जानते हैं कि और क्या बेनिफिट है एग्रीकल्चर लैंड लेने का और इतने बड़े फार्म को मेंटेन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा विकास जी से पूछे क्योंकि इनको सब पता है आगे बारे में। जी एक्चुअली सर देखिए, एग्रीकल्चर लैंड है आपका, ये जो अगर आप मान लीजिए 1 एकड़ का फार्म लैंड यहाँ पे लेते हैं तो इट विल बी मैनेज बाय अस। अगर जैसे एक एकड़ के प्लॉट में मोर देन 140 ट्रीज है तो उसके लिए हमारे पास पिछले 1.5 साल से 2 साल से 20 से 22 लेबर हर दिन काम कर रही है पौधों के देख रेख। राइट। तो आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी मैनेज बाय अस। और अगर खेती की, अगर जैसे ये ज़मीन है, आपको पता ही है सर एग्रीकल्चर लैंड रिसेशन फ्री है ना। और ऐसे में अगर देखा जाए कि अगर ये प्रोजेक्ट, जैसे आप मान लीजिए आप जैसे उत्तराखंड है, ये ज़मीन यूपी में है, उत्तराखंड में जैसे आप 300 गज का प्लॉट लेते हैं, है ना, तो आप उसमें क्या है कि आप दिल्ली एनसीआर में आपका घर है, वहाँ से एक घर से निकल के आप दूसरे घर में चले गए, बेसिकली वो हॉलीडे होम हो गया, है ना। आपने 2-3-4 दिन अपना स्पेंड किया, उसके बाद हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे आप 1-1 एकड़ का फार्म लैंड लेते हैं तो आपके पास मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन होगा। आप कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे खेती कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे पौधों के साथ साथ सरसों की खेती कर, सरसों लगा लिया, राइट, पेड़ के नीचे लगा लिया, आपने कई सारी हाँ नहीं, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी ज़मीन है तो मतलब 1 एकड़ में आप बहुत कुछ उगा सकते हो। इवन अपने घर पे आप अपना गेहूँ उगा सकते हो, अगर सही बताऊँ तो धान उगा सकते हो, चावल उगा सकते हो, गेहूँ उगा सकते हो, दाल उगा सकते हो, कई सारे ऐसे फसल हैं, आलू उगा सकते हो। और कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे कमर्शियल क्रॉप्स हैं, चना हो गया, ये सारी चीजें आप राइट। बेसिकली ये एग्रो रियलिटी है। इसका ये आना ही इसलिए हुआ कि कई सारे जो आईटी प्रोफेशनल हो गए, जो प्रोफेशनल्स हो गए, हर कोई आज के टाइप में जो है अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सुना है ऋषिकेश में कोई जगह है जहाँ पे फ्रूट्स तोड़ने का पैसा लेता है। यस सर, ऐसा कुछ है क्या? यस सर। अच्छा, कई सारे ऐसे जगह हैं। अच्छा जी, तो कई सारी एक्टिविटीज मतलब आपके लिए देख इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ पे ज़मीन लेते हैं तो आपके लैंड में, ये देखिए सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे पेड़ है, देखिए ग्रोइंग ट्री है ये सारे। इसमें आम है, कौन कौन सा पेड़ है इसमें? आम है, अमरूद है, चीकू, 3 तो दिख गया। 1 एकड़ में सर लगभग 40 से 42 आपके आम के पेड़ हो गए, जो कि हमने, जो इसमें है लंगड़ा और चौसा। अच्छा, लंगड़ा और चौसा जो बहुत टाइम, मतलब लंगड़ा सबसे पहले आता है और चौसा सबसे आखिरी में आता है, मतलब आपको दोनों मौसम का मजा मिलेगा यहाँ पे। 64 के आसपास अमरूद के पेड़ हैं, 64 गुआवा है। अच्छा, तो उसमें तीनों वैरायटी है, सफेद, लाल और अच्छा, जिसके अंदर लाल बीज होता है वो भी है। अरे वाह वाह, क्या बात है। चीकू है, चीकू के लगभग 36 पेड़ हैं और 12 से 15 आपके कटहल के पेड़ हैं। और जो पेरीफेरी है उस पे बेलपत्र और नींबू के पौधे हैं। अच्छा, पेरीफेरी में बेलपत्र और नींबू के पौधे हैं। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वैसे चाहे तो कुछ थोड़ा बहुत आप अपना भी लगा सकते हैं, अगर वो चाहे अपने घर के अंदर कोई अगर फ्लावर्स। हर 16 फीट पे एक पौधा है सर। तो अच्छा, 16 फीट पे एक पौधा है। हाँ। काफ़ी बड़ा अच्छा स्पेस है, मतलब कल को ट्रीज वैसे बड़े होंगे तो काफ़ी अच्छा ये डेंस सा एक एरिया लगेगा, पूरा एक ऑर्चिड प्रॉपर। जैसे हमने वॉक थ्रू में शुरू में देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम मुझे लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है ये। सर 1 एकड़ का आइडिया मैं थोड़ा देना चाह रहा था। 1 एकड़ में 1 एकड़ में 500 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। तो इतना बड़ा लैंड पार्सल आप ओन करने वाले हो। अमेजिंग, मतलब सुनने में मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। मतलब इतनी बड़ी ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन, आप खुद सोचिए अगर आप 1 एकड़ ज़मीन दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं लेते हो तो कितने का आएगा, खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हो। थोड़ी ही दूरी पे वहाँ से, मतलब 2.5-3 घंटे की दूरी पे 1 एकड़ ज़मीन इतने रीजनेबल कॉस्ट में शायद ही आपको कहीं मिलेगा, वो भी डेवलप्ड। मिल तो सकता है ज़मीन, मैं आपको ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, ज़मीन सस्ती बहुत जगह है, लेकिन इतना डेवलप्ड, इतना सिक्योर्ड, आई डोंट थिंक कि ऐसा रियल एस्टेट में रहने के इतने टाइम के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इतना डेवलप करके तो शायद ही कोई आपको देगा इस रेट में ज़मीन, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट है इस रेंज में, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत टाइम से अप्रिशिएट होके रुकी हुई है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है किसी वजह से, वहाँ पे कुछ रीज़न है जो आप वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, उसको सेल आउट करें और जल्द से जल्द यहाँ पे आके इस प्रॉपर्टी को ओन करें। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका, ट्रस्ट मी। आप मुझे याद करेंगे कि हाँ, ये वीडियो मैंने देखा था, इस वजह से मैंने ये लैंड परचेज़ किया, और आने वाले टाइम में ये एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन बनने वाला है। रिजॉर्ट लिविंग, एक होम स्टे कह सकते हैं आप इसको। आप अपने प्रॉपर्टी को मल्टीपल यूसेज करके उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपके बच्चे आपको याद करेंगे हमेशा
कि मैंने बहुत सही इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे फादर ने, मेरे दादाजी ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की और इतनी शानदार, क्योंकि अब क्या है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर आप एग्रीकल्चर लैंड या लैंड में इन्वेस्ट नहीं करते तो कंक्रीट का जंगल है वो, कितने दिन चलेगा आप खुद सोच सकते हो। और पॉल्यूशन लेवल इतना हाई होता जा रहा है कि आपको एक सेकंड होम, एक सेकंड लैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में कौन जाना चाह रहा है वापस आज के डेट में, कहाँ कहाँ से लोग आके बसे हैं। तो ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको अपने फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो प्लान करें यहाँ पे आने के लिए, विज़िट करने के लिए, और जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत ही, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स बचे हुए हैं और रेट्स जितनी तेज़ी से बढ़ने वाला है, हो सकता है फिर 1000 रुपये बढ़ जाएगा। 1000 रुपये का मतलब सीधा सीधा होता है 40 से 50 लाख रुपए का अप्रिशिएशन तुरंत होने वाला है इसका। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और इस साइट को आके देखें और समझें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, और आशा करता हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना शानदार है। और इतने बड़े साइट पे अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, टाइम टू टाइम अगर आपको सब कुछ डिलीवरेबल मिल रहा है, जो कमिटमेंट की जा रही है वो कमिटमेंट वर्सेस डिलीवरी में गैप नहीं हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ क्लियर है। और ऐसे ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाना मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने किए होंगे रियल एस्टेट के। दिल्ली एनसीआर में भी आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया होगा। तो दिल्ली एनसीआर के बाहर अगर आप कोई फार्म हाउस, फार्मलैंड या रिजॉर्ट टाइप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये मौका बार बार दोबारा नहीं मिलेगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का प्राइस आने वाले कुछ सालों में 200% अप्रिशिएट होने का पूरा चांस है, क्योंकि जिस तरीके से और डेवलपमेंट अभी यहाँ पे होगी, क्लब हाउस वगैरह बन जाएगा, 10-12 विलास बन जाएंगे, तो डेफिनेटली इसका प्राइस आसमान छूने वाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आके यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं इस साइट को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा कोटद्वार का एक फार्म हाउस है जो दिल्ली फार्म के नाम से फेमस है, और सबसे पहले यही फार्म हाउस बना था जिसके नाम से ये दिल्ली फार्म हाउस सोसाइटी बनी है। ये एक्चुअली रेसिडेंस था पहले, ये डेवलपर, इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर है उनका ये रेसिडेंस होता था, अब ये फार्म हाउस है। तो जनरली कोई गेस्ट आता है फार्म हाउस वगैरह देखने, और अगर नाइट स्टे करने का प्लान होता है तो यहाँ पे वो नाइट स्टे भी कर सकते हैं इस जगह पे। ये इनका प्राइवेट एरिया है।